प्यारे बच्चों, सीबीएसई के दिशा निर्देशानुसार दिल्ली शिक्षा विभाग ने अपना सत्र 2022-23 के लिए वार्षिक पाठ्यक्रम यानी कि एनुअल सिलेबस जारी कर दिया है। इस वीडियो में हम आपके साथ क्लास 9 की हिंदी का सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। यानी कि हिंदी में आपके पास दो बुक रहेंगी, क्षितिज और कृतिका। क्षितिज में आपके पास क्या क्या आएगा, कृतिका में क्या क्या आएगा, काव्य खंड में, गद्य खंड में क्या क्या पूछा जाएगा, ग्रामर में आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने होंगे, साथ ही डिलीटेड सिलेबस यानी कि कौन कौन से चैप्टर आपके पास नहीं आएंगे जिन्हें आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है। तो कंप्लीट वीडियो जरूर देखिए एंड आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। मैं हूं आपके साथ आशीष सर। तो प्लीज़ आपने वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना है, लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, तो ताकि इन फ्यूचर भी सारी अपडेट आपके पास लगातार आती रहे। तो यहाँ पर जो कुछ इस तरह से टॉपिक रहेंगे आपके पास, सबसे पहले हम देखते हैं कि क्षितिज में ध्यान से देखें। क्षितिज में आपके पास पहला चैप्टर होगा दो बैलों की कथा, जिसके राइटर हैं प्रेमचंद, तो आप टिक कर लीजिए अपनी किताब में। दूसरे हैं राहुल सांकृत्यायन का लिखा हुआ लासा की ओर, जो कि एक यात्रा वृत्तांत है। और उसके बाद बात करते हैं हम उपभोक्तावाद की संस्कृति, जो कि श्यामा चरण दुबे जी का लिखा हुआ है। ये तीनों चैप्टर आपके गद्य खंड से आएंगे। और काव्य खंड की बात करें तो ये रहेगा आपके लिए सिर्फ 3 चैप्टर आएंगे। पहला है कबीर की साखियाँ और शब्द, दूसरा है ललद्यद की वाक और तीसरा है रसखान की सवई। यानी कि सिर्फ 3 चैप्टर आपको ऐसे 1 के लिए, यानी कि जो आपके अर्धवार्षिक परीक्षा होंगी उसमें आपको पूछे जाएंगे। 3 चैप्टर काव्य से और यहाँ पर 3 ही चैप्टर आपको गद्य से पूछे जाएंगे। ध्यान रखना, ये सारे चैप्टर आपको जो भी अर्धवार्षिक परीक्षा यानी कि सितंबर में 30 सितंबर 2022, तो सितंबर में जो भी आपके पास एग्ज़ाम होंगे सितंबर अक्टूबर में, तो उन्हीं एग्ज़ाम के लिए ये चैप्टर होंगे। साथ में आप कृतिका से बात कर लीजिए, कृतिका से सिर्फ एक ही चैप्टर आएगा, इस जल प्रलय में। तो यानी कि टोटली आपको 7 चैप्टर पढ़ने हैं, 3 क्षितिज से, 3 गद्य और काव्य से, 1 कृतिका से 7। और अब बात करते हैं ग्रामर में, तो ग्रामर में आपके पास रहेगा उपसर्ग और प्रत्यय रहेगा, समास रहेगा, अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद और अलंकार। ये 4 टॉपिक होंगे आपके पास। उपसर्ग प्रत्यय हो गया, समास हो गया, अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद और अलंकार। अब आपको अलंकार में सारे अलंकार नहीं पढ़ने, तो सिर्फ और सिर्फ आपको अनुप्रास, यमक, उपमा और रूपक, सिर्फ 4 अलंकारों को ही पढ़ना है। और इन्हीं 4 अलंकारों से आपके पास 4 नंबर का पूछा जाएगा। अब हम बात करते हैं रचनात्मक लेखन में। तो रचनात्मक लेखन में तो आपको एक अनुच्छेद लेखन आएगा, जो कि 120 शब्दों का होगा। इससे पहले आपको निबंध लेखन लिखने के लिए आता था, बड़ा सा निबंध लिखते थे, बट अब निबंध लेखन को हटा दिया है और उसकी जगह आपको अनुच्छेद लेखन, छोटा सा अनुच्छेद लिखना है आपको। पत्र लेखन होंगे, औपचारिक और अनौपचारिक, ठीक है, दोनों होंगे। साथ में लघु कथा लिखेंगे आप, तो एक लघु कथा लिखने के लिए आएगी, यानी कि शॉर्ट स्टोरी। सारे टॉपिक्स हमारे, ये जो भी टॉपिक्स हैं ये हमारे चैनल पर अपलोडेड हैं, आप इनसे रिलेटेड वीडियोज देख सकते हैं। ईमेल लेखन, जो कि नया टॉपिक है आपके पास। संवाद लेखन यानी कि डायलॉग राइटिंग होगा। सूचना लेखन, तो ये सूचना लेखन भी आपके पास नया है। और अपठित और पठित, गद्यांश और काव्यांश, यानी कि अपठित कविता और पठित कविता, ये सारे जो है ये बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, यानी कि MCQ टाइप के प्रश्न इनमें से पूछे जाएंगे। तो ये है आपके पास जो भी आपको मध्यावधि यानी कि जो मिड टर्म आपका एग्ज़ाम होगा उससे रिलेटेड सिलेबस है। अब हम बात करते हैं कि आपको जो फाइनल एग्ज़ाम होगा उसमें क्या क्या पूछा जाएगा और उसके बाद आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने होंगे। तो यहाँ पर हम बात करते हैं वार्षिक परीक्षा। अब यहाँ पर जो एनुअल एग्ज़ाम होगा वो आपको क्या क्या होगा, तो यहाँ पर आप देख लीजिए। चलिए टिक मार्क कर लीजिए आप अपनी किताब में। सबसे पहले हम क्षितिज गद्य खंड की बात करें तो सांवले सपनों की याद, ये आपके पास फाइनल एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। प्रेमचंद के फटे जूते और मेरे बचपन के दिन, ये 3 चैप्टर आपके पास जो भी फाइनल एग्ज़ाम होगा, फाइनल एग्ज़ाम जो भी आपका फरवरी मार्च में होगा उसमें पूछे जाएंगे।
काव्यखंड की बात करें तो यहाँ पर 4 चैप्टर आपके पास आएंगे। पहला रहेगा कैदी एंड कोकिला, दूसरा रहेगा ग्रामश्री, तीसरा है मेघ आए और चौथा है बच्चे काम पर जा रहे हैं। ये 4 चैप्टर आपके पास काव्य से होंगे, 3 चैप्टर आपके पास गद्य से होंगे, टोटल 7 हो गए। और यहाँ पर आपको 2 चैप्टर जो ये दोनों चैप्टर आपके पास कृतिका से होंगे। पहला रहेगा मेरे संग की औरतें, जो कि आपके पास कृतिका का दूसरा चैप्टर है, एंड रीढ़ की हड्डी ये एक एकांकी नाटक है, तीसरा चैप्टर, राइट। अब हम बात करते हैं ग्रामर में। तो ग्रामर में क्या होगा, जो भी आपके पास SA1 यानी कि जो मिड टर्म एग्जाम में पूछा गया है, सारे टॉपिक्स आपके रिपीट होंगे। लाइक उपसर्ग प्रत्यय की पुनरावृत्ति होगी, समास की पुनरावृत्ति, अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद, अलंकार, ये सारे आपको पुनरावृत्ति के लिए होंगे। साथ में ये भी सारी चीज़ें जो भी आपको रचनात्मक लेखन में पूछा गया था, अनुच्छेद लेखन, पत्र लेखन, लघु कथा लेखन और ईमेल संवाद, सूचना और पठित, गद्यांश और काव्यांश, तो ये सारी चीज़ें आपको रिपीटेड होंगे फाइनल एग्जाम में। कहने का मतलब है कि क्षितिज और कृतिका के कुछ ऐसे चैप्टर हैं जो सिर्फ SA1 में यानी कि मिड टर्म में पूछे जाएंगे, एंड बाकी के जो सारे चैप्टर होंगे वो फाइनल एग्जाम में आपके पास आएंगे। ओके, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है। कहीं आप ये सोच रहे होंगे कि आपको इतने पढ़ने हैं, आपको फाइनल एग्ज़ाम में, और अगर मैं बात करूं तो ये फाइनल एग्ज़ाम आपका 80 नंबर का आएगा। फाइनल एग्ज़ाम आपका 80 नंबर का पूछा जाएगा। और ये वाला एग्ज़ाम भी आपके पास जो मध्यावधि का एग्ज़ाम होगा, ये भी आपके पास 80 नंबर का ही आएगा। लेकिन जो आपके फाइनल 80 नंबर लगेंगे वो इस पेपर के लगेंगे, इसलिए आपने इसको ध्यान से देखना है। और अगर आपको ग्रामर के ये सारे चैप्टर लाइक उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ने हो, समास समझना हो, अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद हो, या अलंकार के साथ साथ में ये सारे टॉपिक आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप इजीली अपने सारे चैप्टर्स टॉपिक को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि ये जो एग्ज़ाम हैं ये आपके पास फाइनल एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे फरवरी मार्च में। अब वार्षिक परीक्षा में हटाए गए पाठ अथवा जो भी चैप्टर हैं वो पूरे पाठ्यक्रम में से प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। तो जो भी डिलीटेड सिलेबस है उसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, बाकी सब कुछ आपके एग्ज़ाम में आएगा। अब हम देख लेते हैं कि CBSE ने कौन कौन से चैप्टर हटाए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो कि CBSE के नए सिलेबस के अकॉर्डिंग अब इनसे प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। पहला आपका क्षितिज में देखो, नाना साहब की देवी, पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया, इसको आप क्रॉस कर दीजिए, टिक लगा लो। दूसरा एक कुत्ता और एक मैना, ये भी पूरा पाठ नहीं आएगा, ठीक है। तो गद्य में 2 पाठ नहीं आएंगे। काव्य में देखते हैं चंद्र गहना से लौटती बेर, पूरा का पूरी कविता ही नहीं आएगी, और यमराज की दिशा ये भी नहीं आएगा। उसके बाद हम बात करते हैं कृतिका में। तो कृतिका में देखो भाई माटी वाली नहीं आएगा, ठीक है। और आखिरकार में हिंदी में आया, मतलब ये कि 2 गद्य से नहीं आएंगे, 2 काव्य से नहीं आएंगे, एंड 2 क्षितिज से कृतिका से नहीं आएंगे। तो टोटल आपके पास 6 चैप्टर नहीं आएंगे। बाकी के सारे चैप्टर, सारे जो चैप्टर हैं वो आपके पास एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। बाकी कुछ और डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, एंड वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करें अपने सभी दोस्तों और अपने ग्रुप में, ताकि सभी तक ये अपडेट पहुंचे। और हाँ, इसी तरह से बाकी भी सिलेबस आपको शेयर करूंगा मैं। बाकी सब्जेक्ट का भी सिलेबस आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बट थोड़ा सा वेट कीजिए, सारे सब्जेक्ट मैं धीरे धीरे अपलोड कर दूंगा। धन्यवाद।